और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि बलूचिस्तान के अधिकतर हिस्से पर बीएलए ने कब्जा कर लिया है। तो बड़ी खबर, बलूचिस्तान के 1/3 हिस्से पर कब्जे का दावा है। अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर के पास वाले हिस्से पर कब्जे का दावा बीएलए की तरफ से किया गया है। पाकिस्तानी सेना अपनी चौकियां छोड़कर भाग गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि बीएलए ने बलूचिस्तान पर कब्जे का दावा किया है और यह कब्जा जो है वो 1/3 हिस्से पर हुआ है। और जानकारी यह भी मिल रही है कि पाकिस्तान सेना जो है वो अपनी चौकियां छोड़कर भाग गई है। अफगानिस्तान ईरान वाला जो इलाका है वहां पर बीएलए ने पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लिया है। विशाल, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान सेना को कई फ्रंट पर लड़ना पड़ेगा, तो बीएलए ने भी पाकिस्तान को अब सबक जिस तरीके से सिखाना शुरू किया है। जानकारी मिल रही है कि पूरा बलूचिस्तान कब्जे में है। और देखिए ये बलूच लिबरेशन आर्मी का दावा है। अब इस पर और ज्यादा जानकारी की हमें इंतजार रहेगा, लेकिन जिस तरह से बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और सरकार के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती रही है, वहां पर जिस तरह पाकिस्तान अत्याचार करता रहा है उससे बलूचिस्तान की जनता में लगातार पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला है। और इस वक्त ये बलूच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि पाकिस्तान के जो सेना की तमाम चौकियां थी, जो तमाम पोस्ट बलूचिस्तान में थी, उनके अधिकतर हिस्सों से वो छोड़कर भाग गए हैं। ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का अपना दावा है और फिलहाल इस दावे में कितनी सच्चाई है इसके लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा। लेकिन हां, ये सच जरूर है कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ हैं, पाकिस्तान की आईएसआई के खिलाफ है, क्योंकि वहां पर बच्चों, महिलाओं और आम लोगों पर जिस तरह से पाकिस्तान अत्याचार करता है उसके खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा हमें आए दिन देखने को मिलता है। और इस दौरान भी हमने बीते कुछ दिनों में देखा है कि बलूचिस्तान के लोग लगातार पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और अब ऐसा दावा जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से किया गया है, यह पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ाने वाला है, क्योंकि कई फ्रंट अब पाकिस्तान के खिलाफ खुलते हुए एक साथ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और विशाल, जिस तरीके से बीते, अगर हम कुछ समय की बात करें तो जिस तरीके से ट्रेन हाईजैक हुआ, बीएलए ने उसको किया। इसके अलावा अगर हम बात करें सेना पर हमले की बात करें तो बीएलए ने कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया। अभी एक वीडियो हाल फिलहाल में आया था। तो लगातार बीएलए ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाकर रखी है और जिस वक्त भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है उस वक्त बीएलए का इस तरीके से एक्टिव होना, इस तरीके से दावे करना, क्या पाकिस्तान के उस मुसीबत की तरफ इशारा कर रहा है जहां पर पाकिस्तान के टूटने की बातें भी होती हैं, उसके कई टुकड़ों में बढ़ जाने की बातें भी होती हैं? अब बिल्कुल सही कहा आपने अवधेश। यहां पर बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, जो जानकारी अभी सामने आ रही है, बलोच लिबरेशन आर्मी ने 6 अलग अलग जगहों पर जो पाकिस्तानी आर्मी और उससे जुड़े हुए जो संगठन हैं उन पर हमले किए हैं, ऐसा दावा बलोच लिबरेशन आर्मी का है। कई जगह पर आईईडीज अटैक भी किया गया है। इसके साथ ही साथ बलोच लिबरेशन आर्मी का अपना यह दावा है कि बलूचिस्तान के लगभग 1/3 हिस्से पर उसका कंट्रोल हो चुका है, ऐसा बलोच लिबरेशन आर्मी का अपना दावा है। क्योंकि बलोच लिबरेशन आर्मी लगातार यहां पर पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती रही है। हमने कुछ दिनों पहले भी देखा था कैसे पूरी की पूरी एक ट्रेन हाईजैक कर ली थी, जिसमें पाकिस्तानी सेना के जवान भी शामिल थे। बलोच लिबरेशन आर्मी ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली थी और अब जैसे माहौल बलूचिस्तान में बने हुए हैं, इस माहौल के बीच में बलोच लिबरेशन आर्मी का यह बहुत बड़ा दावा है कि बलूचिस्तान के लगभग 1/3 हिस्से पर यहां उसका कंट्रोल हो चुका है। और इसके साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि तमाम ऐसी पोस्ट हैं पाकिस्तानी आर्मी की जो वहां पर खाली हो गई हैं बलूचिस्तान में। यह दावा बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से किया गया है। इस पर हमें आधिकारिक पुष्टि के अभी इंतजार रहेगा। अवधेश। बिल्कुल, लेकिन विशाल, जिस तरीके से पाकिस्तान की स्थिति है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम साबित हुआ, जिस तरीके से भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है उसमें पाकिस्तान की हालत बुरी तरीके से खराब है, क्या मल्टी फ्रंट वॉर लड़ने की स्थिति में पाकिस्तान इस वक्त है? ऐसी हैसियत है उसकी?
देखिए पाकिस्तान की मल्टी फ्रंट वॉर तो बहुत दूर की बात है, किसी भी एक फ्रंट पर वॉर लड़ने की हैसियत पाकिस्तान की नहीं है और पाकिस्तान भी इस बात को शायद समझता होगा, लेकिन आतंकी संगठनों का इतना ज्यादा दबाव इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की आईएसआई पर है कि वो इस वक्त लगातार उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है आतंकी संगठनों के दबाव में आकर। तो कहीं ना कहीं अब एक साथ अगर कई फ्रंट खुलते हुए नजर आ रहे हैं तो पाकिस्तान बहुत बड़ी मुसीबत में इस वक्त दिखाई देगा, क्योंकि बलोच लिबरेशन आर्मी ने जिस तरह से दावा किया है कि 1/3 हिस्से पर बलूचिस्तान के उसका नियंत्रण हो चुका है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी